नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र नवीन आदेश 13 सितंबर से 16 अप्रैल 2022 तक कक्षा 1 से 8वीं हेतु संपूर्ण शिक्षण योजना शिक्षकों को करना होंगे ये सभी कार्य। जी हाँ साथियों, कक्षा 1 से 8वीं तक जो भी कार्य 13 सितंबर से प्रारंभ हुए हैं या जो भी 20 सितंबर से जब स्कूल खुल जाएंगे तो उसके बाद जो भी आपको कार्य करना है, जो भी शिक्षण कार्य करना है, उसी संबंध में ये योजना दी गई है और ये पत्र जारी हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है संपूर्ण कार्य और संपूर्ण योजना। साथियों, इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए। तो साथियों, जैसा आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की तरफ से पत्र जारी हुआ है जो 14/9/2021 की डेट में जारी हुआ है। विषय दिया है सत्र 2021-22 में कक्षा 1 से 8 हेतु शिक्षण योजना। कोविड लॉकडाउन के कारण लंबे समय तक स्कूल बंद रहे एवं विद्यार्थियों के सीखने के स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अतः अब जब शालाएं प्रारंभ हो चुकी हैं तो सभी उपलब्ध संसाधनों की सहायता से बच्चों के अध्ययन में निरंतरता बनाए रखने के लिए हमें 100% प्रयास करने होंगे। इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष कक्षा स्तर के पाठ्यक्रम में अतिरिक्त दक्षता उन्नयन आधारित उपचारात्मक शिक्षण एवं पिछली कक्षा यानी N-1 के पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण पाठों परिकल्पनाओं पर भी अध्यापन करना आवश्यक है। तो उक्त संदर्भ में कक्षा 6ठी से 8वीं हेतु अकादमिक वर्ष की शिक्षण योजना निम्नानुसार रहेगी। तो इसमें देखिए यहाँ पर दिया है कालखंड जो दिया है, सितंबर से अक्टूबर के बीच आपको दक्षता उन्नयन पुस्तिका पर बच्चों को पढ़ाई करवाना है। फिर नवंबर दिसंबर में ब्रिज कोर्स जो है उसके अंतर्गत पढ़ाना है और जनवरी से सत्र के अंत यानी अप्रैल तक आपको पाठ्यपुस्तक में जो कोर्स है वो 60% पाठ्यपुस्तक का कोर्स पूर्ण करवाना है। फिर यहाँ पर पहला दिया है दिनांक 13 सितंबर से 30 अक्टूबर दक्षता उन्नयन। इसके अंतर्गत दक्षता उन्नयन कक्षा संचालन हेतु विद्यार्थियों के समूह निर्माण। इस सत्र में कक्षा 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों का विभाजन बेसलाइन टेस्ट के आधार पर केवल 2 समूहों में निम्नानुसार किया जाना है। साथियों, हर बार बेसलाइन टेस्ट के अंतर्गत 3 समूहों में निर्धारण होता है, इस बार 2 समूहों में निर्धारण करना है। एक तो अंकुर जो कि कक्षा 1 और 2 के हैं और तरुण जो कि कक्षा 3 और 5 का जो स्तर है उसके आधार पर करना है। फिर अगला दिया है सभी प्राध्यापक यह सुनिश्चित करेंगे कि दक्षता उन्नयन की अवधि में कक्षा 6ठी से 8वीं के विद्यार्थी अपनी कक्षा अनुसार न बैठकर अपने सीखने के स्तर के समूह अनुसार बैठेंगे। उदाहरण के लिए 2 शिक्षकों वाले विद्यालय में कक्षा 6ठी 7वीं व 8वीं के अंकुर समूह के सभी विद्यार्थी एक साथ बैठेंगे तथा तरुण समूह के सभी विद्यार्थी एक साथ बैठेंगे। इस अवधि में सभी कालखंडों में दक्षता उन्नयन आधारित गतिविधि और अभ्यास ही किया जाना है। फिर यहाँ पर दिया है कि यदि विद्यालय में अगर एक शिक्षक हैं या 2 से अधिक शिक्षक हैं तो वो उस हिसाब से समूह बना सकते हैं या प्रधान अध्यापक उन्हें समूह की जिम्मेदारी दे सकता है। फिर इसमें अगला दिया है सभी शिक्षक ये सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थी जिस दिन विद्यालय नहीं आ रहे हैं उस दिन उन्हें घर पर ही शिक्षण जारी रखने हेतु कक्षा में पढ़ाई गई दक्षता के आधार पर उपयुक्त गृह कार्य अभ्यास कार्य दिए जाएं और उसे गृह कार्य को अगले दिन चेक करें, फीडबैक दें और जो भी उसकी समस्या हो उसका समाधान करें। फिर यहाँ पर देखेंगे तो अगला दिया है दक्षता उन्नयन कक्षा संचालन हेतु शिक्षण निम्नानुसार सुझावात्मक संरचना का पालन कर सकते हैं। यानी ये कुछ संरचना दी है प्रथम दिन, द्वितीय दिन और तृतीय दिन के हिसाब से। हम देखेंगे तो यहाँ पर कक्षागत जो भी आप कार्यवाही कर सकते हैं या जो भी सुझाव आप इसमें से ले सकते हैं वो सभी यहाँ पर दिए गए हैं, क्या क्या कार्य आप कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है प्रति विषय हिंदी, अंग्रेजी व गणित हेतु 2 कालखंड निर्धारित किए गए हैं और उनके अंतर्गत क्या क्या कार्य करना है वो यहाँ पर दिया गया है। फिर 4 दिया है इसमें अगला विद्यार्थी की प्रगति मापने हेतु लर्निंग ट्रैकर का उपयोग। सभी शिक्षक हर 15 दिन में संलग्न विषयवार लर्निंग ट्रैकर अनुसार विद्यार्थियों की दक्षता जानकारी जांच करना सुनिश्चित करेंगे जिससे विद्यार्थियों की प्रगति की ट्रैकिंग सुनिश्चित की जा सके। इसके बाद अगला दिया है इसके अतिरिक्त राज्य द्वारा पूर्वानुसार रेडियो और व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षण सामग्री का प्रसारण नियमित रूप से किया जाएगा। सभी शिक्षक सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थी नियमित रूप से व्हाट्सएप वीडियो देख रहे हैं और रेडियो कक्षा में सुन रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला दिया है दूसरे नंबर पर दिनांक 8 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच आपको N-1 कक्षा आधारित ब्रिज कोर्स यानी जो पिछली कक्षा के अंतर्गत जो मुख्य पाठ या परिकल्पना थी उसका अध्ययन आपको बच्चों को रिवीजन एक तरह से करवाना है। फिर तीसरा दिया है दिनांक 1 जनवरी से सत्र के अंत तक कक्षा स्तर का शिक्षण। इस अवधि में पाठ्यपुस्तकों के आधार पर कक्षा पाठ्यक्रम का 60% पूर्ण कराया जाएगा। यानी जो पाठ्यपुस्तक है हमारी उसमें 60% कोर्स आपको पूर्ण करवाना है। उसके बाद चौथा दिया है कक्षा 8 हेतु NAS की तैयारी के संबंध में।
तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12 जनवरी को एनएस अंतर्गत परीक्षा होना है, तो एनएस की तैयारी हेतु कक्षा 8वीं के लिए इसमें कुछ संशोधन किया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है कि प्रतिदिन दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक आपको एनएसएस की जो तैयारी है वो करवाना है, बच्चों से लर्निंग आउटकम आधारित जो शिक्षण है वो करवाना है। बाकी छठी 7वीं के लिए जो पूर्व में निर्धारित है वही कार्यक्रम रहेगा। सिर्फ 8वीं के लिए 12 नवंबर तक ये संशोधन है, जिसके बारे में विस्तृत में नीचे दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया है कक्षा 6ठी से 8वीं हेतु सुझावात्मक समय सारणी। यहाँ पर कक्षा 6ठी और 7वीं के लिए वैसे ही दिया है जैसा कि आपने ऊपर देखा था हमने। 13 सितंबर से 30 अक्टूबर तक दक्षता उन्नयन करवाना है। 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक दक्षता उन्नयन ब्रिज कोर्स और ये कार्य करना है। फिर 1 जनवरी से 16 अप्रैल के बीच आपको दक्षता उन्नयन और कक्षा स्तर की जो पाठ्य पुस्तक है उसके आधार पर जो पाठ्यक्रम है वो आपको 60% इसमें पूर्ण करवाना है। कक्षा 8वीं के लिए इसमें थोड़ा सा संशोधन है। यहाँ पर आप देखेंगे 13 सितंबर से 12 नवंबर में आपको सुबह जो है वो दक्षता उन्नयन करवाना है और मध्याह्न भोजन के बाद आपको एनएएस की तैयारी करवाना है। फिर 13 नवंबर से आपको ब्रिज कोर्स दक्षता उन्नयन और फिर 1 जनवरी से 16 अप्रैल तक आपको कक्षा स्तर का जो पाठ्य है वो यहाँ पर पूर्ण करवाना है। उसके बाद कक्षा यहाँ पर दिया है कक्षा 1 से 5 हेतु शिक्षण योजना। कक्षा 1 से 5 हेतु राज्य द्वारा पूर्वानुसार मासिक लर्निंग कैलेंडर भेजे जाएंगे, जिसके आधार पर कक्षा 1 से 2 हेतु कक्षा स्तर एवं कक्षा 3 से 5 हेतु दक्षता उन्नयन आधारित शिक्षण कराया जाएगा। यानी कक्षा 1 से 5 के लिए अलग से कैलेंडर जारी किए जाएंगे, उसके आधार पर आपको पढ़ाई करवाना है। तो साथियों, इस प्रकार से ये पूरी कार्य योजना बनाई गई है। इसी स्तर में बच्चों को पढ़ाई करवाना है और यही कार्य करवाना है इसमें जो भी कार्य दिए गए हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद साथियों।